नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने 12 से 15 जगहों पर सीज फायर तोड़ते हुए भारी हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे हैं। राजौरी, पुंछ, नौशेरा, मेंढर, उरी में दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की 5 मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गई है और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान नागरिकों को सुरक्षा कवच बनाकर सिविल इलाकों से मोर्टार दाग रहा है। वहीं पाकिस्तानी सैनिकों को जवाब देने के लिए भारत ने सिविल इलाकों से दूर आर्मी के कैंपों को टारगेट किया है। दोनों ओर से हो रही इस भीषण गोलीबारी में भारत के 5 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से 2 को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उनकी स्थिति इस वक्त ठीक है। राजौरी में एलओसी से 5 किलोमीटर तक दूर आने वाले इलाके के स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। हमारे साथ 5 खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में है। कर्नल दानवीर सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। रामदेव सिंगर साहब जो कि लखनऊ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ है ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। लगातार हम सुबह से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो कल कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान को जो कड़ी और बड़ी चोट मिली है, उसके बाद कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पूरा समय है। हम वॉर रूम में चलते हैं। वॉर रूम में हमारे साथ वंदना हमारे साथ मौजूद है। वंदना, क्या खबर है आपके पास? बड़ी खबर प्रत्युष ये है कि पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद से ही पूरी तरीके से बौखला गया है और खलबली वहां पर मची हुई है। भारत के एयर स्ट्राइक से बुरी तरह से घबराया पाकिस्तान अब परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक इसने बुलाई है और इस बैठक में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। वही पीएम इमरान खान ने संसद में दोनों जितने भी विपक्षी यहां पर सांसद हैं सबको मिलकर एक ज्वाइंट सेशन को उन्होंने बुलाया है। इस ज्वाइंट सेशन में किस तरीके की बातें होती है, क्या कोई फैसला लिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से कल एयर स्ट्राइक हमने किया था उसके बाद से ही बैठकों का दौर चल रहा है और रिटेलिएट करने की भी कोशिश कई बार कल से पाकिस्तान ने की है। रात को भी कई बार एलओसी पर नागरिकों को ढाल बनाकर, अपने ग्रामीणों को ढाल बनाकर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और जवाब में हमारे सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में 5 चौकियां पाकिस्तान की तबाह कर दी हैं। लेकिन अभी भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अब जो बैठक चल रही है, जो ज्वाइंट सेशन पाकिस्तान में इस वक्त बुलाया गया है, इसमें क्या कुछ निकल कर आता है प्रत्युष, थोड़ी ही देर में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। ओवर टू यू। अपडेट भी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, ये जो पाकिस्तान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है, अंदर लगातार बैठकें चल रही हैं, कल जैसे ही हमने वहां पर पहुंचकर उनको कड़ी चोट दी, उसके बाद से जो बैठकों का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, लगता है कि कोई सोया ही नहीं, रात भर बैठक ही चल रही है। अभी भी बैठक चल रही है। देखिए, पाकिस्तान ने रिएक्ट करना है। हाँ। हमने उनको ऐसी स्थिति में रखा है, रिएक्ट करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत। रिएक्ट उनको करना है। अगर आप एस्केलेशन मैट्रिक्स देखें तो हमने दहशतगर्दी ठिकानों पे हमला किया। हाँ। तो हमारे यहां तो दहशतगर्दी ठिकाने हैं ही नहीं, तो वो हमला कहां करें? वो हमला करें उसी पादान पे रहने के लिए एस्केलेशन लैडर के, तो वो करेंगे प्लॉजिबल डिनायल के साथ। कश्मीर घाटी के अंदर, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, ऑक्यूपेशन फोर्स है भारतीय आर्मी उनके लिए, उसके ऊपर नंबर 1। अगर वो थोड़ा सा एस्केलेशन लैडर पे ऊपर चलेंगे तो बॉम्बे ताज होटल टाइप अटैक, और थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो पार्लियामेंट टाइप अटैक। ये हो गया एक तरीके का रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स जो कि बिल्कुल ऑलरेडी शुरू हो गया है, वो ये है कि भारतीय का अंदरूनी सोशल कोहेशन तोड़ो। जो हमारी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस हैं, और हमारे दर्शकों को यह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर सोशल फिशर्स हैं। हमारे अंदर कुछ लोग हैं जो हमारे नेशनल विल को और एकजुट होने में पूर्णतः सहमत नहीं हैं। तो इस तरीके के एसएमएस और व्हाट्सएप फैलाना, जिससे हमारे देश में थोड़ी सी दहशतगर्दी, आवाम में डर आए,
तो ये बात तो आपकी सही है कि आखिर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा कहां, बताने के लिए वर्ल्ड फोरम को होगा क्या कि भाई हमने हिंदुस्तान के उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लोग हंसेंगे उस पर। अब सवाल यह कि जो बात इन्होंने कही कि हमारे अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको वो तोड़ने की कोशिश करेगा, जहां उसको लगता है कि हम बोलते हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट, एंटी नेशनल्स, वो उस तरीके से वो अपनी बदला लेने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, इन जरियों से। देखिए, पाकिस्तान से दो चीजें हम लोग उम्मीद करते थे। हाँ। एक तो उसको उसके करे की कॉस्ट, हाँ, कि क्या उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, और दूसरा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ। कॉन्सिक्वेंसेस तो आप देख ही रहे हैं कि भुगत रहा है। हाँ। कल जो किया है और क्या बर्बादी हुई है उसके यहाँ, और भौखलाया हुआ है पाकिस्तान। हाँ। मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, सीसीपी मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो कॉन्सिक्वेंसेस को आप छोड़िए। अब रही बात कॉस्ट की, क्या पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने के पास उसके पास दम है, क्या उसके पास कॉस्ट है? अरे मेरे भाई, अपने गधे तो बेच रहा है वो चाइना को, इस हालत में आ गया है, उसके गधे तक बिक रहे हैं 50,000। वो अभी एस्केलेट भी नहीं, तो क्या करेगा? सवाल वो है। वो करेगा सॉफ्ट टारगेट्स। आपको जो सिविलियन पॉपुलेशन, बॉर्डर एरियाज में आपके गांव अगर आप देखें, जेएनके में कोई गांव 300 गज है, कोई 500 गज है, कोई गांव बिल्कुल एलओसी के साथ लगा हुआ है, उनको वो टारगेट करेगा और सिविलियंस में जो है हड़बड़ाहट पैदा करेगा, आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट और एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा। बात रही ये सोशल स्ट्रक्चर की, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है। 2 दिन में या 4 दिन में पाकिस्तान हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भले ही फीचर्स हो, उसमें कोई जिस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वॉर रूम चलूंगा वंदना के पास। वंदना, क्या खबर है? प्रत्युष, जम्मू कश्मीर के बड़गाम से यह खबर आ रही है, जहां पर हमारे मिग लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं वो रश किए गए हैं और राहत और बचाव का कार्य फिलहाल चल रहा है। आपको यह भी बता दें किस तरीके से और कैसे और किस विमान, कौन सा विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये आसिफ हमें जानकारी देंगे। आसिफ, क्या जानकारी? देखिए वंदना, यहाँ आसिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी वंदना, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल मध्य कश्मीर के बडगाम सोयबुग इलाके में ये घटना हुई है। यहाँ पर क्योंकि पिछले 2 दिनों से ही लगातार फाइटर जेट लगातार आसमान में स्क्रैम्बल कर रहे हैं, लगातार वो उड़ाने कर रहे हैं। इसी बीच बडगाम के सोयबुग के पास ये गांव है, वहां पर एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट को काफी ज्यादा आग लग गई और बताया जा रहा है शायद पायलट की जान इससे चली गई है। हालांकि फोर्सेस जो है वो अभी मौके पर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। जी वंदना, लेकिन आसिफ, खबर यह भी है कि 1 से ज्यादा जेट दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं वंदना, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है आई है उसके अनुसार केवल एक फाइटर जेट है जो मिग बताया जा रहा है, वो क्रैश हुआ है इस इलाके में। ये जो इलाका है वंदना, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स का जो हवाई अड्डा श्रीनगर में है, वहां से ये करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर केवल जगह है जहां ये क्रैश हुआ है। काफी आग इसमें लगी, धुआं पूरे इलाके में फैल गया और इसी बीच स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की यहाँ पे कोशिश भी की, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद पायलट की जान नहीं बच सकी है। फिलहाल फोर्सेस अभी पहुंच रहे हैं मौके पर, घटनास्थल पर, ताकि ज्यादा जानकारी वहां से हमें। आसिफ, आप अपनी नजर बना रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। प्रत्युष भी हमारे साथ है। प्रत्युष, एक बड़ा सवाल यह है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करती है, तो इस बैठक के होने का मतलब, हमारे जो खास मेहमान है उनसे हम जरूर समझना चाहेंगे, इस बैठक का मतलब क्या है? कर्नल दानवीर सिंह, देखिए, सबसे पहले बताओ कि जो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इन सिंक नहीं है अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन के हिसाब से। अभी जो सिचुएशन ये है कि रजौरी साइड में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जंगड़ साइड से घुसे और यहां पर बमबारी करी। अच्छी बात यह है कि कोई कैजुअल्टी हमारी साइड में नहीं हुई है। एक विमान जो है बडगाम में, जो कि आप बता रहे थे, वो अपना MiG-21 क्रैश हो गया है और श्रीनगर एयरफील्ड जो है बंद हो गया है। ये लेटेस्ट सिचुएशन ये है। अब दूसरा सवाल जो आपकी जो सहयोगी ने जो सवाल पूछा कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग का क्या मतलब है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मतलब, इस समय मीटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि क्या हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इन प्लेस है। अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, एक्सीजेंसी हो जाए, तो क्या हम इन प्लेस और सिचुएशन इन कंट्रोल है कि नहीं है और हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट हमारे करे तो हम उनको कैसे बचाएंगे। और अभी वो
इस प्रकार की सोच विचार में लगा होगा। वो किसी भी हालत में एग्रेसिव उस लेवल पे, जो जनरल साहब ने भी शायद ब्रेक में बोला था, वो उस लेवल का एस्केलेशन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके मफाद में नहीं है। अगर वो हल्की सी भी हरकत उधर करता है, मैं आपको ये और बताऊं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकी, इजरायली, रशियन और हिंदुस्तानी सैटेलाइट्स बुरी तरह घूर रही होंगी। अगर पाकिस्तान गलती से भी अपने न्यूक्लियर एसिड्स की तरफ नजर करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और वो ऐसा दुस्साहस कतई नहीं कर सकता। यहां मैं ऐड करना चाहता हूं एक बात की, जितनी भी बात आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कर ले, हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक बड़ा इर्रेशनल एनिमी है। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात जिसमें कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी की कम रेंज होती है और कम मार होती है, उसका एस्केलेशन करने का जो क्षमता है वो कम होती है। तो हमारी क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इसको आप कभी भी रूल आउट मत करें कि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। इर्रेशनल एनिमी है टैक्टिकल। मैं रामदेव सिंगर जी के पास भी जाऊंगा। रामदेव सिंगर जी, क्या ऐसा तो नहीं कि हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की जो स्थिति इस समय है, आपने एक चीज देखी होगी। इको क्यों आ रहा है? जी बोले आप। आर्मी का हमने नुकसान क्या किया? हमने बार बार आतंकवादियों को मारा है और हमारे हजारों लाखों जवान शहीद हो गए, हमारी कैजुअल्टी हो गई है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान एक कुचला हुआ सांप बन गया है, और कुचला हुआ सांप, घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है। इमरान साहब एक मुखौटा बनकर के वहां पर बैठे हुए हैं, और आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो चाहेगी वो होगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी तरह से अपना अपमान अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उनका जो है महत्व खत्म हो जाएगा, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए जो मैं जनरल से सहमत हूं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, जिस तरह से उन्होंने एयर अटैक किया, अभी कर्नल साहब ने आपको बताया, मेरे पास भी न्यूज है कि उनका एयर आया था, 2-3 किलोमीटर के अंदर उन्होंने बम्बार्डमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इन तमाम बातों से, चाहे अमेरिका कहे, कोई कहे, हिंदुस्तान को सतर्क रहना होगा, और वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल का भी इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं पहले कह रहा था कि अफगानिस्तान में जो हमारा ट्रुप्स बैठा हुआ है। जी रामदेव सिंगर जी, मैं आऊंगा आपके पास। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान में क्या हलचल चल रही है। पीएम इमरान खान ने संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। भारत के एयर स्ट्राइक से बुरी तरीके से घबराया हुआ पाकिस्तान कल से ही। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, ये जो सीमा पर एलओसी पर लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, कल से लगातार गोलीबारी कर रहा है। हालांकि हमने भी कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। अभी संख्या शायद गिनना मुश्किल है कि कितने पाकिस्तानी सैनिक उधर ढेरे हुए हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी कर ले कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया, सारी चीजें तो लोगों के सामने जग जाहिर है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है अपने अवाम को, केवल अपने अवाम को, कि हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और अपने अवाम को, अगर आप अभी पाकिस्तान टीवी वगैरह को देखेंगे तो इसको बढ़ा चढ़ा के बताएगा। हमारा जो विमान, लड़ाकू विमान अभी क्रैश हुआ है, हो सकता है कि पाकिस्तान उसको ये बताए कि ये हमने उनका मैं दर्शकों को बताऊंगा कि न्यूज 24 ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान हमारे पास नहीं आया है कि वहां पर कोई विमान इस तरह का बात इसकी नहीं है। जी, बात इसकी है कि जो भी भारत के साथ दुर्घटना हो, चाहे वो प्राकृतिक ही क्यों ना हो, पाकिस्तान अपने अवाम को यह दर्शाने की कोशिश करे, वो अफवाह फैलाने की पूरी कोशिश करेगा।